तो कैश की किल्लत की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जब से 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान हुआ, बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सोमवार को बैंक बंद रहा। आज जब बैंक खुले तो बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें फिर देखने को मिली। लोगों को सहूलियत हो इसके लिए सरकार की तरफ से एक अनूठी घोषणा की गई। जो बैंक में कैश चेंज करने के लिए सामने आएगा उसकी उंगलियों पर वोट डालने की वाली स्याही लगाई जाएगी, ताकि वो दोबारा ना आ सके और जो व्यक्ति पहली बार आया है वो खाली हाथ ना जा सके। देखिए, नोट बदलने के लिए लंबी लंबी लाइन, परेशान लोग, दिन खराब करने के बाद भी नहीं मिलता कैश। इस शिकायत को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार का कहना है कि कुछ लोग बार बार नोट बदलवा रहे हैं, इसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार का कहना है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनसे निपटने के लिए कुछ खास व्यवस्था की गई है। नोट बदलने वाले व्यक्ति की उंगली पर वोट डालने वाली स्याही लगाई जाएगी। It has been decided that government would resort, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash across counters, that is over the counter exchange of cash of old 500 rupee notes and 1000 rupee notes for new notes. स्याही लगाने की अनूठी व्यवस्था के साथ सरकार की तरफ से कुछ और नसीहतें भी जारी हुई हैं। सरकार ने सलाह दी है कि जनधन खातों में किसी और का पैसा नहीं डालें। ऐसे खातों पर सरकार की पैनी नजर है। जनधन खाते में जमा की जाने वाली राशि की सीमा तय की गई। अब केवल 50,000 ही जमा होंगे। नए नोटों पर भी सरकार की जानकारी अहम है। उनका कहना है कि नया नोट रंग छोड़ सकता है। नया नोट अगर रंग नहीं छोड़ रहा तो ये जाली नोट का संकेत है। इसके साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी गई है। या आज भी जो 100 रुपया हमारे पास है उसमें होता है, क्योंकि उसमें जो इंक के यूज करते हैं उसमें एक इंटेग्लियो इंक यूज करते हैं। आप एक नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे उसमें से भी थोड़ा सा इंक, तो थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि वो इंटेग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन है। लोगों को सहूलियत हो इसके लिए माइक्रो एटीएम की भी व्यवस्था की जा रही है। वित्त सचिव ने धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि वो छोटे करेंसी को बैंक्स में जमा करवा दें। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ सरकार लोगों को तमाम सहूलियतें देने का वादा कर रही है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि उन्हें 50 दिन का समय चाहिए, वो भारत को बदलने की मिशन पे लगे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि यह तकलीफ चंद दिनों की है, बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन विपक्ष को सरकार के इन दावों पे एतबार नहीं। विपक्ष एकजुट है और सरकार पर एक सुर पे हमला कर रहा है। उसका एक ही बात कहना है कि सरकार ने इस नोटबंदी से पहले पर्याप्त इंतजामात, तैयारियां नहीं की थी। कैश के लिए कतार में हिंदुस्तान, कहीं पैसे एक्सचेंज करने के लिए लाइन, तो कहीं पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी कतारें। लगता है पूरे देश में एक ही काम है लोगों के पास, कैश का इंतजाम। एक ही मुद्दा है जिसकी चर्चा हो रही है, मुद्दा है काले धन का। बीजेपी 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है। सीना ठोक कर पीएम मोदी अपने फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है। अगर मैं 500 रुपये की नोट बंद करता हूं, मैं 1000 की नोट बंद करता हूं, तो आपने जो काम कहा है वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एटीएम से कैश निकालने के लिए पीएम मोदी की मां खुद एटीएम पहुंची। बीजेपी के कुछ नेता पैसे के लिए लाइन में लगने को देशभक्ति का टेस्ट बता रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी से कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई है, टेरर फंडिंग रुकी है। सरकार के समर्थन में मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की दलील अलग है। उसका मानना है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। सरकार की तैयारी पर सवाल दागे जा रहे हैं। जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है, जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए वापस कर देंगे।
डाल देने का काम करेंगे। आज वही जनता जब प्रधानमंत्री जी से 15-15 लाख रुपए मांगने लगे और तो प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को सजा देने का काम किया, कतार में लगाकर। 16 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए कमर कस चुका है। सभी पार्टियों की तरफ से गया नोटिस, हमारी पार्टी से भी गया है। माना जाएगा कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहेगा, क्योंकि हंगामे का सवाल नहीं, इस बार जो है वो ये आसन्न संकट से खड़ा हो गया। बीजेपी का कहना है कि काले धन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हिम्मत चाहिए, जो पिछली सरकारों ने नहीं दिखाई। पॉलिटिकल सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, चुनाव में धन बल को रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी है और सरकार का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लोगों को हो रही परेशानी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। जाहिर तौर पे इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देगी। सरकार पे एक के बाद एक बार किया जा रहा है, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं? जो लोग लाइन में खड़े हैं या जिनको आप कतार में खड़े देख रहे हैं, यही वो जनमानस है जो वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक जाता है। लेकिन इसका मिजाज क्या है, इसकी क्या सोच है इस नोटबंदी को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। 500 हजार के नोट बंद कर दिए तो ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है दिल्ली के बाहर। वो अब क्या करें? ट्रांसपोर्टर अपने ड्राइवर को पेमेंट करता है, कैश में करता है। एक ट्रांसपोर्ट चलता है, एक ट्रक चलता है, रास्ते में ड्राइवर को रोटी खानी होती है, कैश में देता है, वो चेक से थोड़ी देगा। नोटबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ सियासी मोर्चाबंदी की कोशिश हो रही है। लोगों की तकलीफ का हवाला दिया जा रहा है। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइन, कैश की किल्लत के लिए सरकार पर वार किया जा रहा है। पीएम मोदी जनता से 50 दिनों की मोहलत मांग रहे हैं। क्या जनता उन्हें समय देने को तैयार है? आप लोग ये दिक्कत उठाते हुए 50 दिन देने तैयार हैं क्या? हाँ, ऑफकोर्सली देने रेडी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है देश सुधारने के लिए। तो आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत बदल जाएगा देश। 50 दिन मांगे, उसमें से 7 दिन तो जा चुके, 43 दिन आप लोगों को और देने। क्या आप लोग तैयार हैं ये दिन देने के लिए? हम 50 नहीं, उनको 100 दे देंगे, लेकिन ये तकलीफ जो है ना, ये तकलीफ कम होनी चाहिए। इसमें कुछ अल्टरनेट निकालना चाहिए उन्होंने, ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरह से आप कहना चाहते हैं जो कदम उठाया गया है वो सही है, प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए थी। 101% किया है, वो अच्छा किया है, आम आदमी के लिए है, लेकिन आम आदमी का जो समस्या है वो पहले ही सॉल्व करना पड़ता है। ब्लैक मनी का खेल खत्म हो, ये सब चाहते हैं। काले धन के कुबेर पकड़े जाएं, सबकी मंशा यही है। 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस फैसले का असर आम जनता पर हो रहा है, वो परेशान हो रही है। हालांकि सरकार और बैंकों की तरफ से लोगों को सहूलियत देने की भी व्यवस्था की जा रही है। नोटबंदी के फैसले के बाद आम लोगों की दुश्वारियों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने जहां विड्रॉवल लिमिट में थोड़ी रियायत दी है, वहीं पर कुछ बैंकों ने अपनी तरफ से ग्राहकों के लिए कुछ सहूलियत भी दी है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि एक बहुत ही लंबी लाइन लगी देखने के बाद मुंबई के आउरा सेंटर के HDFC ब्रांच ने ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था कर दी है और ये ग्राहक बहुत दूर तक एक कतार में कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। मिडिल क्लास परेशान है, छोटे कारोबारियों के धंधे पर भी असर पड़ रहा है। कैश की किल्लत की वजह से धंधा मंदा पड़ रहा है। नहीं है, 500 का जूना नोट लेके आ रहे हैं, हम लोग के पास है नहीं माल, जितना छुट्टा पैसा माल उतना ही मिल रहा है, बाकी कोई उधारी भी नहीं दे रहे हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि इतने बड़े फैसले का साइड इफेक्ट तो होगा। जनता की परेशानी का इल्म भी सरकार को है और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और प्रधानमंत्री की माने तो इस बड़े फैसले ने गरीब और अमीर को एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। मजदूर, गरीब, किसान इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में क्या सोचता है? दरअसल विपक्षी पार्टियां दावा कर रही है कि इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान वही तबका है। नोटबंदी के फैसले पर किस नजरिए से देखता है देश का आम आदमी? देखिए। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद इसे सबसे बड़ा आर्थिक फैसला बताया जा रहा है। नोटबंदी के बाद पूरे देश में इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। शहरों में एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है। गांव में जहां एटीएम और बैंकों की शाखा कम है, वहां भी सरकार के फैसले की चर्चा हो रही है। बिहार की राजधानी पटना से सटे देहातों में लोग क्या कह रहे हैं, आइए उनकी राय जान लेते हैं। भारत गांव में बसता है और इस वक्त
जब देश में रुपए की थोड़ी किल्लत है, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाके में बैंक की पूरी व्यवस्था को इस तरीके से मजबूत किया जाए कि लोगों की परेशानी कम हो सके, और उसके लिए सहारा लिया जा रहा है करस्पॉन्डेंट बैंक्स का। हम जिस जगह मौजूद हैं, आप देखिए बड़ी संख्या में जो तमाम ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, और ये करस्पॉन्डेंट बैंक हैं जहां पर पैसा जमा भी लिया जा रहा है और छोटे अमाउंट लोगों को लेने की जो परमिशन है वो यहाँ पर दी गई है कि आप निकाल सकते हैं। लिमिट्स करस्पॉन्डेंट बैंक्स के बढ़ाए गए हैं 50,000 रुपये के आसपास, और वो विड्रॉल डेली हो सकता है, तो इससे लोगों को सुविधा होगी। जो ग्रामीण इलाके के रहने वाले, देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये सब बैंक अगर काम करने लगते हैं तो ज़्यादा सहूलियत होगी। अगर ये सब बैंक में पैसा आएगा तो आप लोग को आसानी होगा पैसा निकालने में। बिल्कुल चलेगा। हाँ मिलेगा 1,000-2,000 तो काम चलवे करेगा, तब गरीब आदमी के। काले धन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देश का जनमानस यही चाहता है। काले धन पर लगाम लगने से देश का विकास होगा, समाज के हर तबके की यही राय है। इसमें दो राय नहीं कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई से लोगों की उम्मीद बढ़ी है, और इस उम्मीद की झलक सुदूर देहातों में भी दिख रही है। अब सही यह है कि जो खजांची में चोर हैं तो वो तो खजांची में लिए बैठे हैं, अब सबके लिए सजा वही बराबर है। सरकार के फैसले के बीच देश की कड़वी हकीकत है, जिस पर गौर करने की जरूरत है। हम बात देश के गरीब तबके की कर रहे हैं, जिनके पास छोटे छोटे मकान हैं, घर में शौचालय नहीं है। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगी है। इस तबके ने अपनी जिंदगी काट दी है लाइनों में। ये तबका भी बढ़ते हिंदुस्तान में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। शायद सरकार के फैसले में इस तबके को भी उम्मीद की किरण नजर आती है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। एक और खबर आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने कतार में लगकर नोट बदलवाए। मोदी की बुजुर्ग मां हीराबेन गांधीनगर के एक बैंक के ब्रांच में पहुंची। उन्होंने एक आम आदमी की तरह लाइन में लगकर अपने 4,500 रुपए के नोट बदलवाए। इस तरह हीराबेन ने पूरे देश में यह पैगाम दिया कि वो काले धन की जंग में अपने बेटे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं। आज एक बुजुर्ग महिला को बैंक के बाहर देखकर पूरा देश ठिठक गया। मीडिया के दर्जनों कैमरे करीब 100 साल की इस बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़ गए। हाथों में छड़ी, आंखों पर चश्मा, मगर चेहरे पर चमक लिए बुजुर्ग महिला थी हीराबेन मोदी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां। प्रधानमंत्री बेटे ने जब 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लिया तो ये मां भी एक आम नागरिक के नाते सरकार का फैसला मानकर अपने पैसे बदलवाने बैंक पहुंच गई। हीराबेन 97 बरस पूरे कर चुकी हैं। ढलती उम्र के कारण उनका चलना फिरना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हाथों में छड़ी लेकर दो महिलाओं की मदद से चल रही थी। इस उम्र में बुजुर्गों को आराम की जरूरत होती है, लेकिन जब बेटा देश को आगे बढ़ाने के लिए एक पल आराम नहीं कर रहा तो भला मां कैसे थक सकती थी। बैंक के बाहर पहुंची तो वहां सीनियर सिटीजन की लाइन लगी थी। बुजुर्गों के लिए सुविधा भी उनके प्रधानमंत्री बेटे की पहल पर ही शुरू की गई थी। हीराबेन थोड़ी देर बैंक के बाहर लाइन में खड़ी रही। उनकी बारी आई तो वो अंदर गई। बैंक के अंदर नोट बदलने के लिए काफी भीड़ थी, लिहाजा हीराबेन ने भी एक आम नागरिक की तरह इंतजार किया। थोड़ी ही देर में बैंक स्टाफ ने उन्हें बुलाया। हीराबेन ने नोट बदलने का फॉर्म और अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी दे दी। बैंक स्टाफ ने फॉर्म और आईडी कार्ड पर उनके अंगूठे के निशान लगवाए और उनसे 500-500 के नोट ले लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही नोट बदलने की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 कर दी थी, लिहाजा हीराबेन अपने 500-500 के 9 नोट लेकर बैंक पहुंची थी। बैंक के अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी की। कुछ देर बाद कैशियर ने उन पुराने नोटों के बदले हीराबेन को नए नोट सौंप दिए। हीराबेन को 10 के नोटों की 2 गड्डियां, 2000 का 1 नोट और 100-100 रुपए के 5 नोट दिए गए। हीराबेन ने नोटों को गौर से देखा और फिर 2000 का नोट हाथों में लेकर कैमरे की तरफ देखा। उन्हें भी नए नोट पाने की खुशी थी। हीराबेन नोट बदलवा कर बैंक के बाहर निकली तो भारी भीड़ जमा थी। मीडिया के कैमरे और माइक हीराबेन को चारों ओर से घेरे हुए थे। सभी पीएम की मां से जानना चाहते थे कि बेटे का फैसला कैसा लगा। हीराबेन ने कहा कि वो अपने बेटे की इस मुहिम से काफी खुश है।
નરેન્દ્રભાઈ ને જે કર્યું છે એમાં તમે કેવું માનો છો? આનંદ છે, મને તો બહુ આનંદ। प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है और अब उन्हें मां का आशीर्वाद भी मिल गया है। गांधीनगर से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे तो नोटबंदी का असर पूरे देश में हो रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इसका असर नहीं है। क्यों? इसके लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। शहरों की इन लंबी लंबी लाइंस के बीच मेरठ का अतराड़ा गांव बेहद खास हो गया है। खास इस लिहाज से कि देश के महानगरों में भले ही दूध, चीनी, चावल या दूसरी चीजों के लिए आपको पैसों की जरूरत हो, लेकिन इस गांव में आज भी जुबान की कीमत है। आपसी रिश्तों और भाईचारे के आधार पर लोग एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम जब इस गांव में पहुंची तो कई हैरान कर देने वाली तस्वीर यहां देखने को मिली। चल रही रनिंग आइटम जो है, वायरल वगैरह चल रहा है, बुखार चल रहा है, नीले जुकाम खांसी की भी दवाइयाँ कम है। परचून की दुकानों पर भी जहां से लोगों के घरों में दाल, चीनी, चावल पहुंचता है, वहां भी दुकानदारी रिश्तों के आधार पर ही चल रही है। बताया जा रहा है कि दुकानदार न सिर्फ उधार में सामान दे रहे हैं, बल्कि थोक बाजार में भी उधार लेकर ही वो अपना काम चला रहे हैं। मजबूरी में अगर किचन का सामान उधार मिल जाए तो महिलाओं के लिए इससे बड़ी राहत भला क्या होगी। यही वजह है कि महिलाएं मोदी सरकार के इस कदम की खूब तारीफ कर रही हैं। बस जी फर्क क्या पड़ा, अपने मिलजुल के सब कर रहे हैं। जो उन्होंने डिसीजन लिया है ये अपना सोच समझ के लिया होगा तो अच्छा ही है। दवाई और परचून के सामान के अलावा रोजमर्रा की साग सब्जी भी गांव में उधारी पर ही चल रही है। अतराड़े गांव के लोगों ने ठान लिया है कि नोटबंदी के इस कदम में वो सरकार के साथ है, भले ही 50 दिन के बजाय 60 दिन तक उधारी से काम चलाना पड़े। गांव के बड़े दुकानदार ही नहीं, दिन में 100 या 150 रुपए कमाने वाले लोग भी नोटबंदी में सरकार के फैसले के साथ खड़े। रेहड़े खोमचे लगाने वाले लोगों का भी यही मानना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है उससे आने वाले दिनों में आम लोगों का ही फायदा होगा। अब थोड़ी परेशानी तो है ही है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे करके। वैसे कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। मोदी जी का जो हाथ है हमारे सिर पे, ये बहुत अच्छा है। जो काम कर रहे हैं वो अपनी एक लगन से, मेहनत से कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं जी। इस बात में कोई शक नहीं है कि नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानी बढ़ी है। सरकार को भी इस बात का एहसास है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेरठ से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। बड़ी बात यह है, यही लोग ही कतार में लगकर वोट डालने जाते हैं। इस खास पेशकश में बस इतना ही।